स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज़ की वीडियो लेक्चर में। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसे हम लोग काफ़ी मज़ेदार तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ना कि रटाए जाते हैं, लर्न कराए जाते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की हम लोग चैप्टर ओवरव्यू को देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर ओवरव्यू में क्या है। कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। ये पालमपुर आखिर क्या है, हमें इस पालमपुर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को क्यों पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्यों दिया है, इसे हम लोग समझेंगे कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को, कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं जो कि इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो खेती होती थी तो किस प्रकार से खेती होती थी, कैसे होती थी, कैसा लैंड था, क्या वहाँ का सिस्टम था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी, ये सारा सब कुछ हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मिंग के अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ थे वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे कि पालमपुर में क्या क्या और भी एक्टिविटीज़ होते थे। और उसके बाद हम लोग अपने NCERT के सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसके एक्सटर्नल एक्सरसाइज को बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को फुल्ली तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो अब हम देख लेते हैं आज के लेक्चर 1 का ओवरव्यू क्या है, कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का थीम समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो देखेंगे कि व्हाट इज पालमपुर, पालमपुर क्या है, और उसके ओवरव्यू ऑफ पालमपुर का ओवरव्यू भी देखेंगे कि ये जो पालमपुर है, नाम से आपको पता चलता होगा कि स्टोरी ऑफ विलेज, कहानी ऑफ पालमपुर गांव की, पालमपुर गांव की कहानी को समझेंगे। तो ये जो विलेज पालमपुर है इसका ओवरव्यू देखेंगे कि ये कैसा विलेज है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इकोनॉमिक्स में आपको क्यों पढ़ना है, आप स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को क्यों पढ़ रहे हैं। पूरी थीम को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें थोड़ा भी आपको रटना नहीं है, बस आपको अपने माइंड में ले लेना है। कहीं भी आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में जाके आस्क कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को, कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं, वो फैक्टर्स जो हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी मज़ेदार तरीके से मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बता दूंगा कि आपको इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज पालमपुर। पालमपुर क्या है, जैसा कि मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ पालमपुर पढ़ेंगे, पालमपुर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पालमपुर जो है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। पालमपुर क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज मतलब एक इमेजिनरी विलेज, यानी कल्पना है। विलेज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप गूगल मैप लेके, ये चैप्टर आप अभी पढ़ लिए, उसके बाद गूगल मैप लेके आप इंडिया में निकल जाओ कि कहाँ है पालमपुर, जाएंगे देखेंगे वहाँ पे खेती कैसी होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी विलेज माना गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पालमपुर, तो आपको बताना है बस सिंपल
वर्ड में कि पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो है ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और भी प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड में उठा होगा कि क्यों पालमपुर से ही हम लोग ये जानेंगे, बस एक प्रोडक्शन चैप्टर नाम देके ही बता देता सारा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं। ये स्टोरी इसलिए दिया गया है कि क्योंकि आप अच्छे तरीके से जब कोई चीज़ को बस आप पढ़ लेते हो रीडिंग के रूप में और कोई चीज़ को स्टोरी से समझते हो तो कौन ज़्यादा दिन तक आपको मेमोराइज रहती है। तो जाहिर सी बात है जो आप स्टोरी के फॉर्म में समझते हो, इसलिए आपको स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है। आपको इसे इसी लेवल तक नहीं रखना है, पालमपुर तक सीमित नहीं करना है, आपको इसे ऊपर लेवल सोचना है, आपके कंट्री लेवल तक सोचना है, आपके विलेज में, अगर आप विलेज में रहते हैं तो आपको विलेज से अंडरस्टैंड करना है, अगर आप टाउन में भी रहते हैं तो भी आपको अपने विलेज से या आसपास के विलेज से रिलेट करना है, ऐसा नहीं सिर्फ पालमपुर तक। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ पालमपुर का ओवरव्यू को देखते हैं। ये तो मैं बता दिया कि इस चैप्टर का क्या थीम है, आपको इसे क्यों पढ़ना है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं पालमपुर का। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो है वो ऐसा नहीं कि दूरदास इलाके में है जहाँ पे दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं, वो एक अच्छा खासा कनेक्टेड है, उसके पास में ही विलेज है, टाउन है, ये सारा सब कुछ है। जो नियरेस्ट विलेज है वो कौन सा है, रायगंज है। आपको ये सारे बातें आपको याद रखनी है। जो नियरेस्ट विलेज है ये एक बिग विलेज है जो कि नियरेस्ट है, जो कि 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। और जो नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स है वो है शाहपुर। ये दो चीज़, नियरेस्ट विलेज रायगंज और नियरेस्ट टाउन शाहपुर, ये दो बातें आपको याद रख। अब आगे देखते हैं। Many kinds of transport facilities visible on the road such as bullock carts, tangas loaded with jaggery, motorcycle and trucks etc. यहाँ पे जो पालमपुर के आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बताएगी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सारा कुछ है, बुलोक कार्ट है, ट्रक्स है। यहाँ पे आप बुलोक कार्ट्स फिगर में भी देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर्स है और लोडेड विद जैगरी का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी गुड्स का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गांव में होते रहता है। इससे आपको पता चलता है ये एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड विलेज है। ऐसा नहीं कि इसका रोड पूरा ख़राब है, ये सारा कुछ नहीं, एक अच्छा सा विलेज है, इससे आपको पता चलता होगा। द विलेज हैज़ अबाउट 450 families of different castes. The 80 families of upper castes own majority of land. The SC Dalit complete 1/3 of the population and live in the one corner of the village. अब यहाँ पे विलेज के फैमिली कितने फैमिलीज़ हैं, टोटल 450 फैमिलीज़ हैं विलेज में, टोटल कुल मिला के 450 फैमिलीज़ है। उनमें से 450 में जो 80 फैमिली है, 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट के हैं, ब्राह्मण्स कास्ट आप कह सकते हो, वैश्य कास्ट कह सकते हो, उस कास्ट से वो लोग रिलेट करते हैं। और ज़्यादातर लैंड, मेजोरिटी लैंड यानी ज़्यादातर लैंड जो गांव का है उन्हीं के पास है। और जो SC/SC दलित जो है, जिन्हें महात्मा गांधी ने हरिजन कहा है, द पीपल ऑफ गॉड, वो एक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। गांव का जो है 450 फैमिली है, उसकी 1/3 पॉपुलेशन है, यानी 150 पॉपुलेशन जो है वो कौन है, दलित है। और जो कि एक कॉर्नर में रहता है, कॉर्नर ऑफ विलेज के एक छोटे से कॉर्नर में रहता है। तो इससे पता चल जाता है कि ये 150 फैमिलीज़ के कितने छोटे छोटे घर होंगे, कितने छोटे छोटे ज़मीन होंगे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज़्यादातर घरों में क्या था, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हुआ था। इलेक्ट्रिक पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड यूज्ड फॉर वेरियस
टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस भी होते थे जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स फील्ड में लगाए गए थे उससे। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर में जो है 2 प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल है जिसे आप सेकेंडरी स्कूल भी कहते हैं, और एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक सरकार द्वारा खुला हुआ एक हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी। इसका मतलब होता है कि छोटा सा आप क्लिनिक कह सकते हैं कि डॉक्टर जो है अपने प्राइवेट जो क्लिनिक खोल लेते हैं उसे आप कह सकते हो। इन विलेज फार्मिंग इज़ मेन एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटी इज़ रेफर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। विलेज जो है फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है इस विलेज में। पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है। वो 75% आगे मैं आपको बताऊंगा कि 75% जो है लोग वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और रेस्ट जो है 25%, और जो रेस्ट 25% हैं और वो क्या करते हैं, वो अदर एक्टिविटी फार्मिंग के अलावा उसे कहा गया है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो आपको ये पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा इस विलेज पालमपुर से कि ये एक कैसा विलेज है, इसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसा है, कैसा इसका हाउस है, लैंड कैसा है, लोग कैसे हैं, कितने स्कूल हैं, ये सारा सब कुछ, कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सारा सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, जो आज का मेन टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल, चौथा ह्यूमन कैपिटल। मैं इन चारों को सबसे पहले आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूं तो आपको एक आसानी से ओवरव्यू मिल जाए, उसके बाद मैं आपको ये लाइन बाय लाइन बताऊंगा। तो उसके लिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई एक स्कूल बनाना है। प्रोडक्शन में सिर्फ आपको यहाँ पे विलेज के बारे में बताया गया, फार्मिंग के बारे में बताया गया, लेकिन आपको रिलेट करना है अपने से, तो मैं यहाँ पे स्कूल लेके आपको बताता हूँ कि स्कूल से किस प्रकार से ये फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक स्कूल खोलना है। ठीक है, क्या खोलना है? स्कूल खोलना है। तो स्कूल आप कहाँ पे खोलिएगा? उसके लिए आपको लैंड चाहिए। तो जो सबसे मेन और फर्स्ट जो है वो क्या है? लैंड। लैंड के बिना आप क्या स्पेस में खोलिएगा? नहीं, आपको लैंड की ज़रूरत होगी। लैंड के साथ साथ और भी नेचुरल रिसोर्स की आपको ज़रूरत होगी। तो ये आता है फर्स्ट प्रोडक्शन में। फर्स्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी फैक्टर जो है वो है लैंड। दूसरा क्या है? मान लीजिए आप यहाँ पे लैंड ले लिए। ठीक है, अब स्कूल अपने आप तो बन नहीं जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। आप मिस्त्री को बुलाइएगा, वर्कर्स को बुलाइएगा स्कूल बनाने के लिए, तभी तो आपका स्कूल बनेगा। तो वो आ जाता है लेबर में। वो किसके अंदर आ जाएगा? लेबर कैटेगरी में। तो दूसरा आपको समझ में आ गया, लेबर। मान लीजिए आपने स्कूल भी बना दिया लेबर की मदद से, उसके बाद जो स्टाफ साफ सफाई करने वाला होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, लेबर के कैटेगरी में। उसके बाद तीसरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जो कि है फिजिकल कैपिटल। कि क्या है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से आप बस इतना समझिए कि मनी है, मनी से ये रिलेटेड है। तो आपको 2 प्रकार के फिजिकल कैपिटल बताए गए हैं। पहला जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है। क्या है? वो फिक्स्ड कैपिटल है। और दूसरा जो है वो है वर्किंग कैपिटल। दोनों को मैं बहुत ही बारीक से आपको बताता हूँ। जो फिक्स्ड कैपिटल है, पहले लिख लो यहाँ पे राइटिंग का इशू आ जाता है क्योंकि मेरा वेब पैड ख़राब चल रहा है, इसलिए जो फिक्स्ड कैपिटल है तो आप बस अंडरस्टैंड करिएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। जो फिक्स्ड कैपिटल है, अगर आपने स्कूल अपना खोला, ठीक है, उसके लिए आपको बोर्ड की ज़रूरत होगी। बोर्ड नहीं तो स्मार्ट बोर्ड
ठीक है। नहीं स्मार्ट बोर्ड और पंखे, बिना पंखा का तो आप चलाइएगा नहीं, ये सब फिक्स्ड कैपिटल। तो आपके मन में उठेगा कि ये फिक्स्ड कैपिटल में है क्यों, वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं। फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिसमें आप एक बार मनी इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आप उससे सालों तक फ़ायदा लें, उसे यूज कर सकें। तो आप बोर्ड खरीद लेते हैं एक बार मनी पे करके, तो आप 10 साल तक तो वो बोर्ड चल जाता है। मान लीजिए 10 साल भी नहीं, 5 साल तक तो चलेगा। तो उसके लिए आपको हर महीने हर साल तो पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो आता है फिक्स्ड कैपिटल में। फैन आपने खरीद लिया तो उसका तो आपको पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल में आता है। और जो वर्किंग कैपिटल है वो है इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप जो स्मार्ट बोर्ड यूज कीजिएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैन यूज कीजिएगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप बोर्ड जो यूज कीजिएगा उसमें आप जो मार्कर यूज कीजिएगा, चौक यूज कीजिएगा, वो आएगा वर्किंग कैपिटल में। और जो टीचर आपके मन में आएगा, टीचर भी होंगे, तो टीचर कौन से कैटेगरी में, मैं वो बताऊंगा टीचर कौन से। लेकिन टीचर का जो पेमेंट होता है, जो सैलरी होता है, वो भी वर्किंग कैपिटल में, क्योंकि आपको इसे मंथली पे करना होता है। तो ये था तीसरा प्रोडक्शन एक्टिविटी। और चौथा जो और आखिरी है ये है ह्यूमन कैपिटल। ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। तो आपके मन में आएगा कि ह्यूमन कैपिटल और लेबर दोनों तो सेम ही है, इसमें भी ह्यूमन ही वर्क करते हैं और इसमें भी ह्यूमन, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। मैं आपको बताता हूँ स्कूल से रिलेट करके कि मान लीजिए कि आपने घर बनाया जिससे वर्कर्स से, तो वो तो आपके स्कूल में पढ़ा नहीं देंगे बच्चों को। जो साफ़ सफाई करने वाले हैं वो तो पढ़ा नहीं सकते, और जो पढ़ाने वाले हैं वो साफ़ सफाई कर नहीं सकते। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है इसमें आपको एजुकेटेड लोग की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेटेड लोग की, तो इसे ह्यूमन कैटेगरी में डाला गया है। तो आप आसानी से एक स्टोरी के फॉर्म में समझ गए होंगे कि स्कूल प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये मैंने सिर्फ स्कूल पर लिया था, आप अलग एक्टिविटीज़ पर खुद भी लेके ट्राई कर सकते हैं। पहला क्या है, लैंड है, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल जो कि है फिक्स्ड और वर्किंग, और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। अगर मान लीजिए एग्जाम में आप भूल भी जाते हैं, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको बस कुछ मत सोचना है, आपको बस माइंड में जो मैं स्टोरी बताया कि मुझे एक स्कूल खोलना है तो क्या ज़रूरी होगा, लैंड का, उसके बाद घर बनाना है, स्कूल बनाना है तो स्कूल बनाने के लिए वर्कर्स जोड़े आएंगे तो वो लेबर आ जाएगा, मनी चाहिए बोर्ड खरीदने के लिए वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा, मंथली टीचर को पे करना होगा वो वर्किंग में आ जाएगा, और टीचर जो काम करेंगे वो ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड लोग में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप रिकेप कर लें फिर से तो अच्छा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वहाँ और फैक्टर जो कि मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया लैंड क्या है, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, और अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी, जैसा कि मैंने बताया था कि फॉरेस्ट में आप वहाँ से भी लैंड लेते हैं, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है लेबर जो कि सेकेंड रिक्वायरमेंट है, और जो पीपल जो मैनुअल वर्क करते हैं उन्हें लेबर की कैटेगरी में डाला हुआ है। जैसा कि आप फिगर में आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, आप बुक साथ में लेके पढ़िए। यहाँ पे ये सारे जो वर्कर हैं ये लेबर के कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये बना हुआ है ये लैंड हो गया, और जो ये मशीन है ये फिक्स्ड कैपिटल में आ गई, ये जो मशीन है वो फिक्स्ड कैपिटल में, और इनका जो पेमेंट है सैलरी है वो आ गया, किस में आ गया, वो आ जाता है वर्किंग कैपिटल में। तो अब तीसरे कैपिटल में देखते हैं फिजिकल कैपिटल, ये थर्ड रिक्वायरमेंट है, 2 प्रकार का होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, जो इन्वेस्टेड मनी को कोई टूल्स, मशीन, जनरेटर, कंप्यूटर को खरीदने के लिए जो कि सालों तक चले, ये बात इम्पॉर्टेंट है, जो कि सालों तक चले उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के अंदर डालते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल है जो कि हमेशा
पेमेंट करने की, आपको मंथली पे करने की ज़रूरत पड़ेगी या ईयरली, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस प्रकार से। और जो चौथा और आखिरी है वो है ह्यूमन कैपिटल। जो प्रोडक्शन विल नीड हाईली एजुकेटेड लोग की ज़रूरत पड़ती है या नॉलेजेबल पीपल जो कि परफॉर्म नेसेसरी टास्क करे। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो है ये एक एजुकेटेड पीपल्स है जो कि कुछ इनपुट्स प्रोग्राम कर रही है मशीन में, ठीक है। और उधर जो आपने देखा वो लेबर वर्क कर रहे हैं जैसा उनका मैनुअल वर्क था। इसी के साथ साथ हमने आज के फर्स्ट लेक्चर को बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके आप आस्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा जो है फर्स्ट लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।